नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। वैसे तो मैं आज जो टॉपिक लेना चाह रहा था वो था चाइल्ड बर्थ के ऊपर। मैरिज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है चाइल्ड बर्थ का आता है। लेकिन मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी रिसेंटली और मैंने सोचा कि उनका जिक्र करना और उसके बारे में एक वीडियो बनाना ज़रूरी है इस समय, इसके पहले कि हम ये चाइल्ड बर्थ का टॉपिक लें, क्योंकि ये वो जो क्वेरीज़ हैं वो इससे रिलेटेड हैं एक्चुअली। तो दोस्तों, एक्चुअली मुझसे ये कहा जाता है कि आखिर आप उपाय क्यों नहीं बताते। जैसे किसी को कोई परेशानी चल रही, ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आखिर में कोई तो उपाय होगा उसको कम करने का, तो आप वो क्यों नहीं बताते। आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिष रक्त पहनने की सलाह देते हैं या कुछ टोटके किस्म के कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नदी में कोयला बहा दो, कपूर या इत्र पानी में डाल के नहाओ तो ये ग्रह शांत होगा, वो ग्रह शांत होगा, इस तरह के उपाय बताया करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर ये उपाय, जो इस तरह के उपाय हैं, वो किस हद तक कारगर हैं या इन उपायों का अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए उपयोग करना उचित है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये जो जन्म कुंडली आई है बन के, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो बनी बात है हम जन्म कुंडली भी मानेंगे। तो ये जन्म कुंडली कैसे बनी? क्या ये हमने बनाई या हमारे माता पिता ने बनाई, हमारी इच्छा से बनी? नहीं, एक जगह, एक समय, एक तारीख ये ईश्वर ने तय किया और उसके हिसाब से ये जो नक्शा बन के आया है, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उनकी जो भी दशाएं हैं उसके हिसाब से वो फल देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो नक्शा बना है, जिसकी वजह से आज हम ये तकलीफ़ उठा रहे हैं, कभी हमने अच्छे फल भी चखे होंगे उसके। आज अगर हम तकलीफ़ उठा रहे हैं तो आज के जो ग्रह दशा चल रही है उसके हिसाब से हमें ये तकलीफ़ क्यों हो रही है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये नक्शा बना कैसे, किस आधार पर बना। ईश्वर ने हमें ये जो ग्रह दशाएं दी वो किस आधार पर दी। अगर मान लीजिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आज के समय में, तो मैं क्या ये कहूँ कि ईश्वर ने मुझे तकलीफ़ दे दी? ईश्वर के पास पूरा ब्रह्मांड पड़ा है देखने के लिए, उसे मैं ही मिला था जिसको मैं तकलीफ़ देने की सोचेगा वो, या ये सोचेगा पिन पॉइंट करके कि भाई आज इसको तकलीफ़ देनी है या इस समय इसको परेशान करना है 1 साल तक? ऐसा नहीं है। कुंडली अगर हम देखें तो उसमें एक भाव होता है पूर्व पुण्य का, जिसको हम पंचम भाव बोलते हैं। उस भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति के पूर्व कर्म किस तरह के रहे होंगे। अगर आप सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो इस चीज़ में आप विश्वास रखेंगे कि हमें अपना कर्म फल तो भोगना ही होगा, हंस के भोगें या रो के भोगें, उसमें कमी या ज़्यादा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब हमने कर्म कर दिया, उसके या जो भी हमारे संचित कर्म थे, देखिए मैं कर्म के उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने एक संचित कर्म होते हैं जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठे होते जाते हैं, और आज के जन्म में हम जो भी फल अच्छा या बुरा भोगते हैं वो प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध उन्हीं संचित कर्मों में जो अच्छे या बुरे होते हैं उसका कुछ हिस्सा हम आज भोग लेते हैं, बाकी हिस्सा और जो भी इस जन्म में करेंगे वो फिर संचित में चला जाएगा। और इसलिए हमारे यहाँ जो जन्म साइकिल है उसको बर्थ साइकिल एक्चुअली बोला जाता है। टाइम लाइन जो है साइक्लिक होती है, लीनियर नहीं होती कि एक शुरुआत हुई और फिर अंत हो गया और फिर ख़त्म, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम टाइम लाइन को एक साइक्लिक तौर पर देखते हैं, चक्र के तौर पर देखते हैं, तो उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई अंत होता है।
ये अनंत है, सनातन है, चलता रहेगा। हम कर्म करते रहेंगे, उसके नतीजे में जन्म लेते रहेंगे और हम उनका भुगतान करते रहेंगे। और जब तक कि ये सारे कर्म क्षीण नहीं हो जाते, एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इस बर्थ या जन्म और मृत्यु की साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूर्व कर्म हैं वो तो कर दिए। ये वैसा ही है जैसे आप नदी के किनारे बैठे हैं, शांत पानी है, आपने एक कंकड़ फेंक दिया। कंकड़ फेंकने से क्या हुआ? हलचल पैदा हुई पानी में, रिपल्स या छोटी छोटी वेव्स बनी। अब वो शांत तो अपने समय से होगी ना, उसमें हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि एक बार जो हमने एक्शन कर दिया, उसके रिएक्शन में जो वेव्स क्रिएट हुई, वो वेव्स अपने हिसाब से शांत होंगी और पानी फिर वैसे ही हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हमने कर दिए। जब हम किए हुए कर्म परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उन किए हुए कर्मों के नतीजे में जो कुछ भी आज भुगत रहे हैं उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? ये मेरी समझ के बाहर है। अगर मान लीजिए मैंने कोई रत्न पहन लिया, उदाहरण के तौर पे अपन साढ़े साती लेते हैं, क्योंकि साढ़े साती सभी लोग जानते हैं, जो ज्योतिष को जाने या ना जाने वो साढ़े साती जरूर पहचानता है। और साढ़े साती से डरते भी लोग हैं बहुत। जबकि साढ़े साती के बारे में ये कहा जाता है कि शनि जो है, शनि इज ए हार्ड टास्क मास्टर। वो जब साढ़े साती आती है तो आपके उन हाउसेस से रिलेटेड, उन भावों से रिलेटेड कर्मों का हिसाब किताब या ऑडिट करता है। अब जब कर्म हो चुके हैं, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि मैं रत्न पहन के और शनि महाराज को प्रसन्न कर लूँ? अब रत्न मैंने तो यहाँ पहना हुआ है, अब शनि महाराज कैसे प्रसन्न होंगे ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप पूछें जिसने रत्न आपको प्रिस्क्राइब किया है, उससे पूछें अगर आप कि भाई ये काम कैसे करेगा, ये बताइए आप कि ये शनि या जो भी ग्रह है ये कैसे शांत होगा, या कैसे अच्छा हो जाएगा कि मुझे जो है मैं IAS का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और उसमें आई विल गेट थ्रू इट, मैं उसको पास कर लूँगा, ये कैसे श्योर करेगा वो? तो यूजुअली जो जवाब मिलता है कि साहब वो ये जो है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो भाई पॉजिटिव एनर्जी तो हम में क्रिएट करेगा ना, शनि कैसे कंट्रोल होगा ये बताइए आप। तो उसका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है, एक्चुअली कोई वैलिड या रीजनेबल आंसर नहीं मिलता अपने को। जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी नहीं जानते शायद कि आखिर ये चीज़ काम कैसे करती है और ये भाग्य बदलेगी कैसे, ये हमारा जो प्रारब्ध है जो हम भोग रहे हैं ये बदलेगा कैसे। भाई आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जन्म लेता है बेहद गरीब परिवार में, अब जन्म के समय से ही पैदा होती तो कोई गलत काम करने नहीं लगता। ऐसे ही एक व्यक्ति जन्म लेता है एक मान लीजिए अरबपति परिवार में, करोड़पति परिवार में, पैदा होते ही तो उसने कोई ऐसे शानदार काम करने ही दिए होंगे कि वो अरबपति बन जाए। पैदाइशी धनयोग, पैदाइशी राजयोग। तो जब आप इन चीज़ों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर ये वेदांत में, सनातन में इसका उत्तर मिलेगा कि ये हमारे कर्म फल हैं जो हमें इस तरीके से अच्छा या बुरा समय दिखाते हैं। तो इसलिए जब आपके कर्म बदल नहीं सकते, जो हो चुके हैं, तो रिजल्ट भी बदल नहीं सकता। तो फिर सवाल ये है कि मैं रत्न आपको कैसे बता दूं कि ये पहन लीजिए आप, या ऐसा कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, मैं कैसे बता दूं? ऐसा बताना मतलब अपनी, ये एक धोखाधड़ी जैसा है मेरे हिसाब से। देखिए मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरे अपने तर्क हैं उसमें और मेरा अपना अनुभव भी है इसमें कि शायद ये उचित इलाज नहीं है, उचित उपाय नहीं है। ऐसा मेरा कहने का मतलब ये है
कि ए नॉलेज इज स्पेसिफिक टू ए नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? एक ज्ञान किसी भी ज्ञान के लिए विशिष्ट होता है। मतलब ये है कि अगर मेरे को मलेरिया हुआ है तो मुझे एंटी मलेरियल लेना पड़ेगी, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी जो है, मेरा मानना ये है और सभी का मानना होगा जो एस्ट्रोलॉजी में है, कि ये एक दिव्य विद्या है, दिव्य युक्त, या हिंदी में जो भी उचित शब्द हो। इंग्लिश में मैं ये कहूँगा कि इट इज़ ए साइंस विच हैज़ डिविनिटी अटैच्ड टू इट। तो जब एक स्पेशल स्टेटस है इसका, तो बनी बात है भौतिक संसार की चीज़ों या उनके द्वारा जो इलाज होता है उससे हम कैसे उसका सलूशन ढूंढ पाएंगे या उसका समाधान ढूंढ पाएंगे, जो भी समस्या चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट है वो भी, या उपाय है वो भी ऐसा होना चाहिए वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिविनिटी, जहाँ पर दिव्यता मौजूद हो, ऐसा इलाज होना चाहिए। तो मैं उपाय जो बताता हूँ वो हमेशा ये बताता हूँ कि आप मंत्रों की तरफ जाएं। महर्षि पाराशर हों, चाहे मंत्रेश्वर हों फल दीपिका के, चाहे कल्याण वर्मा हों, चाहे होरा सार के अपने प्रत्युषा हों, कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह के टोने टोटके या रत्न वगैरह पहनने की कोई बात की हो। अब आजकल तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, और आप किसी से बात करेंगे तो वो बहस करने लगेंगे आपसे, काल सर्प योग। ये मनगढ़ंत है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का कोई योग, काल सर्प योग। उसकी फिर 25-50 हज़ार की पूजा कहीं हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और व्यक्ति मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर परेशान होता रहता है। महर्षि पाराशर ने हर ग्रह के लिए मंत्र दिए हैं, चाहे कोई सा भी ग्रह हो। उदाहरण के तौर पर जैसे शिव के लिए हमारे दोनों ल्यूमिनरीज मतलब सूर्य और चंद्रमा, गुरु, आप इनके लिए महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड सीरियस इशू हो, कोई मुसीबत हो जो कि थ्रेटनिंग हो सकती है। ऐसे ही दशाओं के लिए, जैसे वीनस राहु है इसके लिए, या वीनस जुपिटर की दशा चल रही, मतलब शुक्र गुरु की दशा चल रही है, शुक्र में अंतर गुरु का है, शुक्र में अंतर राहु का है, महामृत्युंजय जाप करें। ऐसे ही अलग अलग पहलू हैं ज्योतिष के, जैसे विवाह है या संतान प्राप्ति है या दूसरे बहुत से हैं, उनके लिए स्पेसिफिक मंत्र दिए हैं। और मंत्रों में बहुत ताकत है, ये तो सभी जानते हैं। वैदिक शास्त्र का मतलब एक सिद्धांत है ये, और वैदिक हैं वो। इसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम कुछ और प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष के तौर पर, अगर मैं अपने किसी भी व्यक्ति को जो मुझसे कंसल्ट करने आया है उसको मैं इस तरह की कोई चीज़ कि रत्न चिकित्सा, भाई देखिए, रत्न चिकित्सा तो मैंने सुना है, रंग चिकित्सा होती है, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, तो ये हो सकता है इनका कुछ हद तक असर होता हो, लेकिन ये आपके जीवन के अच्छे या बुरे समय को बदल दें। कोई रंग या कोई रत्न, ये मेरी समझ के बाहर है, वो मुझे हजम ही नहीं होती। और इसलिए यही वजह है कि मैं इस तरह की चीज़ कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को नहीं बताता। मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे बड़ी 2 रेमेडी हैं, एक है हनुमान जी की आराधना, चाहे जिस रूप में करें आप, हनुमान चालीसा पढ़ें, मंदिर जाएं, और दूसरा ये है विष्णु सहस्त्रनाम। सारी समस्याओं का निदान हमको इन दोनों में मिलता है। फिर अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई विशिष्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि संतान प्राप्ति, तो फिर उसके लिए स्पेशल संतान गोपाल मंत्र हैं,
इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ज्योतिष विद्या हो, चाहे साइंस हो और चाहे कोई और भी विद्या हो, हर विद्या की एक सीमा रेखा होती है। उस सीमा रेखा के अंदर ही, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी की भी सीमा रेखा है। ज्योतिष को या ज्योतिषी को अपनी सीमा रेखाओं के बाहर जाकर कभी भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो दोस्तों, मैं उपायों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ उपाय ही अपन देखेंगे, सारे 9 ग्रह के प्लस अपन जो दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, मैरिज, चाइल्ड बर्थ या हेल्थ रिलेटेड, उनमें कौन से मंत्र काम करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, ये भी देखेंगे। उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, उसके बारे में नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, इसमें भी मतलब ये भी बहुत देखने को आता है कि ज़्यादातर लोग, जैसे अगर आपने मंत्र कहा करने के लिए कि भाई इस मंत्र का इतने बार पाठ किया कीजिए रोज़ आप, तो हम लोग बोरियत महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि थोड़े से पैसे खर्च किए और हमने एक रत्न खरीदा और पहन लिया और फुर्सत हो गए। या मंत्र भी अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पंडित को बुलाएं, कर्मकांड कुछ करवाएं और वो कर दे हमारे लिए। सबसे अच्छा ये होता है कि आप स्वयं करें, हम स्वयं करें। संतान गोपाल मंत्र हो अगर संतान के लिए, तो पति पत्नी स्वयं करें। बच्चे के लिए अगर कोई मंत्र करना है तो बच्चा करे, नहीं तो माँ बाप करें। लेकिन अगर किसी तीसरे व्यक्ति से करवाते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बाहरी फैक्टर जुड़ जाता है कि वो व्यक्ति कितने अच्छे से कर रहा है, कितने उसके इंटेंशंस कैसे हैं। दूसरी चीज़ उसके ज्ञान की क्षमता कितनी है, उसकी रेंज कितनी है कि वो उसको उतने अच्छे से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मंत्र पढ़ने से या आराधना करने से वो समय निकल जाएगा और आप जो है ये माफ़ कीजिएगा, वो समय उल्टा हो जाएगा, जो खराब चल रहा है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो हमने किया है उसका नतीजा वही निकलेगा। अगर हमने अपनी आंसर शीट में फुटबॉल मैच की जगह क्रिकेट मैच के बारे में लिखा है तो 0 आना पक्का है, ठीक है ना। लेकिन ये मंत्र हमें अगर हम पूरी श्रद्धा से करते हैं तो एक बड़ी ताकत मिलती है और ये ईश्वरीय शक्ति ही हमको और प्रेरित करती है कि हम और अच्छे से करें और बेहतर फील करने लगता है आदमी। और कई बार बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि आदमी ठीक भी हो जाता है। लेकिन बाकी जो उपाय हैं इसके अलावा मैं उनका समर्थन करता नहीं और ना ही मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे उपायों के बारे में, लेकिन वो वीडियो मैं अभी तो नहीं बनाऊंगा। पहले संतान पक्ष शुरू करूंगा मैं, और जल्द ही आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम 2024 के जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं, प्रमुख लोग, जैसे मोदी जी हुए, राहुल जी हुए या केजरीवाल जी हुए। केजरीवाल जी तो विशिष्ट परेशानियों से गुजर रहे हैं इस समय, तो उन सब की एनालिसिस का एक वीडियो मैं डालूंगा बहुत जल्द ही, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, क्या निकल के आता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।